मेरे खुदाया, ये दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अभी जाके चौधरी साहब को बताता हूँ। तुझे तो मैं बताता हूँ, तू रुक जरा, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू रुक जरा। चौधरी साहब वहाँ नहर के पास गामा और फीका आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। क्या? चौधरी साहब, मुझे लगता है आज वो दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे। फीकू ने गामू को नहर में फेंक दिया। ओ मेरे खुदाया, ये दोनों भाई क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? चलो मेरे साथ। ओ छोड़ो, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग आपस में? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हो तुम दोनों भाई? मुझसे ये जमीन का हिस्सा मांगता है, आज मैं इसको इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। ओए रुक जा, कुछ तो शर्म कर, छोटा भाई है ये तेरा। चौधरी साहब, ये मेरा बड़ा भाई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी सारी जमीनें हड़प कर देगा। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने भी उनका पेट पालना है। चौधरी साहब, मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया और इनकी शादियां की, इनके खर्चे उठाए और ये मुझसे जमीन का हिस्सा मांगते हैं। चौधरी साहब, हम मानते हैं कि बाप के गुजर जाने के बाद इन्होंने हमारा बोझ उठाया, लेकिन वो हमारे बाप की जमीन है, उस पर हमारा भी हक है। इसे चाहिए था कि ये खुद ही मेरी जमीन का हिस्सा मुझे वापस लौटा देता, लेकिन आज जब इससे मैंने अपनी जमीन का हिस्सा मांगा, मुझे मारने लग गया और इसने मुझे नहर में फेंक दिया। चौधरी साहब, जमीन तो मैं इसे किसी सूरत भी नहीं दूंगा। अगर ये मुझसे जमीन का हिस्सा मांगता है, या तो फिर ये जिंदा रहेगा या मैं। देखो भाई, गुस्सा हराम है, गुस्से को थूक दो। इंसान हमेशा से इस जमीन पे फसाद करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि तुमसे पहले बहुत सारी कौमें बर्बाद हुई जो अदलो इंसाफ से काम नहीं लेती थी। चौधरी साहब, अब तो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर हमारे दोनों भाइयों की जमीन का फैसला आप ही कर दें। देखो भाई, बेशक आपने इनकी जिम्मेदारियां ली हैं, लेकिन तब तक जमीन का सारा पैसा भी तो आप ही के पास था। लेकिन अब इंसाफ का तकाजा ये है, क्योंकि ये जमीन संभालने के लायक हो गए हैं, तो आप इनको इनकी जमीन इनके हवाले कर दो। फरमाया गया है, इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। और डरो उस दिन से जिस दिन नाफरमानों को फरमा बरदारों से अलग कर दिया जाएगा और फिर तुम्हें उसकी पकड़ से कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर किसी ने किसी की एक बालिश्त जमीन पर भी कब्जा किया तो क़यामत वाले दिन उसके 7 तोक बनाकर उसके गले में डाल दिए जाएंगे। चौधरी साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने छोटे भाई को इस